I'm sorry आदि। I know हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर जो भी हुआ उस चीज से मैं अभी भी निकल नहीं पाई हूँ। And I think हम दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। I don't want कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत ऐसी हालातों में करें। I hope you understand. It's okay. आलिया, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी तुम्हारा भरोसा खो चुका हूं एक बार, और अब उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। और जब तुम्हें मुझ पे पूरा भरोसा हो जाएगा, उसके बाद ही हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तुम बहुत थक गई होगी, हाँ? रेस्ट कर लो, सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। Good night. I know आलिया, बहुत दुख दी है मैंने तुम्हें, but I promise मैं सब ठीक कर दूंगा, सब। बस एक बार वो एनरोलमेंट के पेपर मेरे हाथ आ जाए। चाचन से बात करके सब सुलझाना होगा दोबारा। कॉफी से शुरुआत करते हैं। रमन, मुझसे बात ही नहीं करनी थी, इसलिए चले गए। सबसे पहले इन दोनों के एनरोलमेंट के पेपर्स के बारे में पता करूं। क्या बात है, आलिया और आदि की शादी हो गई। ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है मिस्टर अशोक। हाँ हाँ सर, मैंने शैंपेन की बोतल रेडी रखी है। हम मौका देखकर ऐसा वार करेंगे कि भल्ला परिवार की सारी हेकड़ी निकाल देंगे। उसके बाद तो सेलिब्रेट ही करना है। एक मिनट मिस्टर अशोक, मुझे इशिता भल्ला का फोन आ रहा है, मैं इसकी कॉल मर्ज करता हूँ। हाँ, आप भी सुनो। हाँ श्योर। हेलो इशिता जी। जी मिस्टर बवेजा, मैं इशिता भल्ला बोल रही हूँ। जी वो मुझे मेरे बेटे आदित्य भल्ला और रोशनी, उनके शादी के एनरोलमेंट पेपर्स के बारे में पता करना था। आपने साइन तो कर दिया होगा ना, तो मैं आके ले लेती हूँ आपसे। एनी टाइम मिसेस भल्ला। ग्रेट, तो मैं खुद ही आके लेती हूँ, अभी थोड़ी सी देर में मैं पहुँच रही हूँ। ओके, थैंक यू। वेरी वेल डन रमन भल्ला। अब देख तेरी इज्जत को मैं कैसे उछालता हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? वो इशिमा जी, आईएएस की परीक्षा का फॉर्म है, मैंने भेजा था, लेकिन फॉर्म भरने में ना मेरे से खड़ी गलतियां हो गई। उन लोगों ने ना फॉर्म वापस भेज दिया। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। आखिरी दिन से फॉर्म भरने का। नहीं मायूस मत हो, इतनी मुश्किल वाली कोई बात है नहीं, हम भर देंगे ना दोबारा से। हम
हम भर के भी भेज नहीं सकते, लेकिन हम ऑनलाइन तो भर सकते हैं ना। ऑनलाइन? ऑनलाइन फॉर्म भरना। ऑनलाइन मैं ऐसे नहीं समझा सकती वर्बली, इंटरनेट पे, मतलब अम्मा के घर पे लैपटॉप रखा है मेरा, हम चल के ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वही मैं तुम्हें समझा भी दूंगी। थोड़ा वक्त है मेरे पास, जल्दी से हो जाएगा ये काम, ठीक है? आ जाओ। पर क्यों? आपने तो शादी के वक्त कहा था ना कि आप आदित्य भल्ला के शादी के मंडप पे सारा सच सामने ले आओगे। ये क्या हो गया मिनिस्टर साहब? अरे मैं तो कर देता यार गगन, लेकिन वो तुम्हारी लड़की रोशनी, उसने टांग अड़ाई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इशिता ने उसे शीशे में कैसे उतारा। अरे मिनिस्टर साहब, उस आदित्य भल्ला का नाम सुन के ना मेरा खून खोलने लग जाता है। मैं ना छोड़ूंगा उसे। मेरे भाई का कातिल है वो। अरे उस रोशनी से छुटकारा पाके अपनी नई बीबी की साथ ऐश करेगा वो। ऐसा बिल्कुल ना होने दूंगा मैं, बिल्कुल भी ना होने दूंगा मैं। अरे मैं भी तो वही चाहता हूँ, इसीलिए तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, ठीक है? समझे? हाँ मिनिस्टर साहब, सब समझ गया मैं। ये जो आप कहोगे ना वही होएगा। हेलो हेलो मिस्टर बगीचा, मैं रमन भला बोल रहा हूँ। देखिए, मैं जो कुछ हो उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि वो सब मेरे लिए कितना शॉकिंग था। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मिस्टर भल्ला, मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लगा होगा। वैसे गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया था। एक्चुअली क्या है कि मुझे रोशनी और शादी के एनरोलमेंट की पेपर्स कलेक्ट करने थे। अच्छा हुआ कि शादी से पहले आदि ने समझदारी का इस्तेमाल किया और शादी एनरोल करवा दी। पर एक बार वो पेपर्स मिल जाते ना तो सब कुछ आसान हो जाता। प्लीज। ऑफ कोर्स मिस्टर भल्ला, लेकिन आज मैं जरा मीटिंग में बिजी हूँ। आप भी थके होंगे, कल ही शादी हुई है। एक काम करते हैं, पेपर्स में अपने बेलिफ के हाथों आपको भिजवा दूंगा। आपकी मिसेस का फोन भी आया था, वो भी पेपर्स के लिए पूछ रही थी। डोंट वरी मिस्टर भल्ला, पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो अच्छा है, एक बार एनरोलमेंट के पेपर्स आ जाएंगे, सब शायद हो जाएंगे। मद्रास को भी चैन मिल जाएगा। हर जगह तमाशा करने की कसम खा की उसने। लो, भर गया तुम्हारा फॉर्म। इतना मुश्किल नहीं है, देखा? एक मिनट। नाइस, थैंक यू। की बात से इशिमा? जज साहब का मैसेज है कि मुझे वो पेपर लेने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, तो यहीं पे घर पे भिजवा देंगे। इशिमा, हमारे से ना हो पाया तो मैंने सुना है कि आईएएस की परीक्षा बड़ी कठिन हो। वैसे लोग 2-3 साल तैयारी करते हैं फिर भी पास नहीं हो पाते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या? अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करनी है ना, और होता है डिफिकल्टी एग्जाम। और तुम एक ही एंट्रेंस के लिए क्यों फॉर्म भर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें 2-3 एंट्रेंस के लिए भरना चाहिए ना फॉर्म। एक में नहीं हुआ, दूसरे किसी में हो जाएगा। तुम साल क्यों बर्बाद करोगी? तो और कौन सी परीक्षा दे सकूं मैं? है 2-3 कोर्सेज, मैं उनके फॉर्म डाउनलोड करती हूँ, तुम्हें देती हूँ, तुम भर देना। आपका दिल घना बड़ा से, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हो। कितनी बार एक ही लाइन बोलोगी? रूही, आदि, आलिया, इन लोग के लिए जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही तुम्हारे लिए सोच रही हूँ। मेरे लिए कोई अलग बात नहीं है, तुम मेरी बेटी हो ना। सो वी आर कूल। तुम टेंशन नहीं लो, मुझे बड़ा बड़ा सुकून मिल रहा है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। शीता एंड रमैयो मुरुगन, ये सब क्या है? आज आलिया के पग फेरे की रस्म है और हम लड़की वाले हैं, इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लाएंगे। I'm sure they like them. आजकल इन बातों को कौन मानता है शगुन? और फिर ईशिता, वो तो लड़के वाले लड़की वाले इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। पर हाँ, अगर तुमको ये सब करके अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, करो। मैंने अपना काम फिनिश किया, सारा कुकिंग फिनिश किया मैंने। लवली। आलिया की पसंद की सारी डिशेस बनाई हैं। अब बोलो हमको कितने बजे चलना है? और हाँ, वो मनी किधर दिखाई नहीं दे रहा। कहीं एक्साइटमेंट में पहले से उनके घर तो नहीं पहुंच गया? मैं कॉल करके देखती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ तो आ जाओ। अरे व्हाट इज दिस मनी? अरे आंटी, थोड़े गिफ्ट्स हैं, स्वीट्स है। आफ्टर ऑल हम आलिया के ससुराल जा रहे हैं पग फेरे के लिए, तो इसलिए। थोड़े गिफ्ट्स? मैं भी इतने सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, पर पूछ तो लेना चाहिए था मनी। शगुन, मैं एक्चुअली सिर्फ स्वीट्स लेने गया था, लेकिन मेरी नजर इन पे पड़ी तो मैं ये भी ले आया। अच्छा, कोई बात नहीं। जाना तो ये सब आलिया के घर ही है ना? एग्जैक्टली।
बट एक बात है, तुम दोनों बहुत खर्च करते। अब हम लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। हाँ अरे कहाँ लेट हो रहे हैं, सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। आलिया वो सो टायर्ड, आई एम श्योर वो सो रही होगी। तो कैसी बात करती शगुन, मेरी आलिया कभी 11 बजे तक नहीं सोती, और फिर आज उसके लाइफ का फर्स्ट कुकिंग उस घर में। आज उसने जरूर सबके लिए कुछ स्पेशल बनाया होगा। मैं जानती हूँ अपनी आलू को, आज वो बहुत एक्साइटेड होगी इस फर्स्ट कुकिंग को लेकर। आलिया भाभी, आदि भैया, सुबह हो गई है, उठ जाओ। आदि वेट, एक तो ये दादी भी ना, पता नहीं मुझे क्यों भेज देती है ये सारे काम करने के लिए। मतलब आलिया भाभी और आदि भैया को थोड़ी देर और सोने देते ना, मुझे क्यों भेज दिया मुझे नहीं पता। आलिया भाभी, आपको सब बुला रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं आपका, उठ भी जाओ। गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग। आलिया, आदित्य, भल्ला। आलिया, सॉरी आलिया भाभी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही है, क्या हो गया? वो मुझे आप दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं करना था, पर वो दादी है ना, दादी ने मुझे भेज दिया आप दोनों को उठाने के लिए। वो आज आलिया की पहली रसोई, आलिया भाभी की पहली रसोई है ना घर में, तो सब बाहर वेट कर रहे हैं कि कब आलिया भाभी आएगी और कुछ टेस्टी सा बनाएगी सबके लिए। I'm really sorry, थोड़ी देर में आ रही हूँ। रूही, तुम नीचे जाके दादी से बोल दो आलिया भी थोड़ी देर में आ रही है। और वैसे भी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा ना, तो अभी आके कोई ना कोई डिश बना देगी ये खा ले। हाँ राइट, ब्रेकफास्ट तो सबने कर ही लिया होगा। टाइम काफी लेट हो गया ना आप लोगों को उठने में। अब कोई बात नहीं, एनीवे मैं जाके नीचे बोल देती हूँ। पर वैसे आप मुझे इतना डांट क्यों रहे हो? आलिया भाभी ने एक ही दिन में अपना जादू दिखा दिया, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, मैं नीचे जाके दादी को बोल देती हूँ कि आपको और आलिया भाभी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके बाय। कुछ ज्यादा ही मस्ती सूझ रही है इसको। क्या हुआ, रेडी नहीं होना? हाँ रेडी भी तो होना है, लेकिन रूम में तो एक ही बाथरूम है। अब एक काम करता हूँ, मैं रूही के रूम में जाके रेडी हो जाता हूँ, तुम यहाँ रेडी हो जाओ। ठीक है। क्या हुआ, रेडी नहीं हो ना? जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना रूही की बच्ची फिर से आ जाएगी। रमन को बताऊं तो एनरोलमेंट पेपर्स के बारे में? मुझे आपको ना बताना था कुछ। अच्छा ये मुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी आपको। और कुछ बताना बाकी है, कुछ करना बाकी है, कोई फायदा नहीं। इशिमा दादी आपको नीचे बुला रही है। आज आलिया की पहली रसोई है ना, तो वो रेडी हो रही है, आप जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ एक मिनट। इधर आओ। किसी को देके बताओ कि पहली रसोई आलिया की, उसे नेक देना होगा जो ससुर जी देते।
जिसने दिया है उसे वापस दे दो और कहो कि मुझे पता है किसको क्या देना है। नेक की तैयारी में कर चुका हूँ। इससे ज्यादा अनमोल तोहफा है मेरे पास। आदि की शादी का एनरोलमेंट के पेपर्स। मेरी बस में बबीजा से बात हो चुकी है। अब ठीक है, नहीं किसी से कहो कि एनरोलमेंट के पेपर्स के बारे में मैंने भी मिस्टर बबीजा से बात की है। एक सेकंड। आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? आप दोनों एक ही काम कर रहे हो, फिर झगड़ा किस बात का है? पापा, इशिमा, आप दोनों मिस्टर बबीजा से बात कर रहे हो, लेकिन अलग अलग। जस्ट इमेजिन वो क्या सोच रहे होंगे। आप दोनों मुझे लड़ते क्यों रहते हो, मतलब अननेसेसरीली। She is to be blamed for all the trouble. इशिमा, एटलीस्ट आप ठीक है, फाइन, लड़ लो। अब मैं ना कुछ बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है कुछ बोल के। एनीवे, मैं जा रही हूँ नीचे, आप दोनों आ जाना, दादी ने बुलाया। ओके, बाय। कितने अकड़ू है। कोई जरूरी काम की बात करनी होगी तो भी नहीं करेंगे, गुस्से में ही रह आएंगे। मिल जाए एनरोलमेंट पेपर्स, उसके बाद ही इन्हें समझाऊंगी कि गलती मेरी नहीं थी। इसमें गलती क्या थी? सही तो किया है सब कुछ। Why should I care? चल बेशिता, हम अपनी बहू का चूल्हा पूजन करवा दे। आप कराएंगी मम्मी जी, आपका हक है। हाउ स्वीट। ले भाई। चलो, नाइस। तेरी पहली रसोई के लिए गुड लक। चलो अब डिसाइड करो क्या बनाना है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, तो जल्दी से। आप आज क्या बनाने वाले हो? पुत्र तू यूं कर, हलवा पूरी बना दे। मीठा बनाना जरूरी होता है। अरे नहीं दादी, हलवा पूरी नहीं। आलिया, तुम लोग साउथ इंडियन बनाओ, मेरा साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ आलिया, तुमने तो पेरियामा से लेसन्स भी लिए थे ना साउथ इंडियन डिशेस के। तुम साउथ इंडियन ही बनाओ। अरे यार मीका, शट अप। कितना साउथ इंडियन खिलाओगे तुम हमको? मतलब बस लुंगी पहनी बाकी रह गई। एक काम कॉन्टिनेंटल बना पास्ता। यार चाचू, क्या उसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस बता रहे हो? कोई सिंपल सी डिश बताओ ना यार, पहला दिन है उसका किचन में। ओ मम्मी जी, देख रही हैं आप, नई नवेली दुल्हन से काम नहीं करवाना चाहता है, इसीलिए कह रहा है सिंपल सा उपमा बना दो। वो तो ठीक है पुत्र, नई नवेली दुल्हन है, प्यार भी चंगा है, पर उपमा नहीं हो सकता पुत्र, मीठा बनाना जरूरी है। आदि भैया, दिस इज नॉट फेयर। आप अपनी पसंद का उपमा तो बना दोगे, फिर हम क्या खाएंगे? ऐसे नहीं चलता यार। आदि क्या यार, हमारे पास वैसी एक माँ है, उपमा नहीं चाहिए हमको। उपमा नहीं खाना यार, कुछ और सीरियसली बनेगा तो उपमा बस। साउथ इंडियन प्लीज ना, मुझे इडली सांभर खाना है। हाँ, अड़ाई कुनुकु शगुन दी गाल है पुत्र, मीठा होना चाहिए। उपमा में शक्कर डाल दे ते वो हलवा हो जाएगा। अरे रुकिए। पहली बार खाना मैं बना रही हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी ना क्या बनाना है। तो आप लोग सब वेट करिए। आ गए भाई। हेलो। ये सब क्या, इतने सारे गिफ्ट्स? अरे लड़की वाले हैं, पग फेरे के लिए बेटी को लेने आए तो गिफ्ट तो बनते हैं ना। एग्जैक्टली। अब फॉर्मेलिटी करने लगे लोग तो। आलिया। हाय। मनी अंकल, ये क्या बात हुई? आलिया भाभी कल ही तो आई है घर, और आज ये आप उन्हें वापस लेके जा रहे हो? ऐसे नहीं चलता। ओ पुत्र, यही तो रिवाज है,
नहीं कोई बात नहीं, कल ही जाके वापस लेकर भी आ जाना आलिया को, हम ज्यादा दिन नहीं दूर रह सकते इससे। आलिया किचन में आना जरा। आई आप लोग बैठिए, 2 मिनट में आती हूँ। वैसे अब लगता है कि मेरी आलिया बड़ी हो गई है। वैसे बड़े चंगे मौके पे आए हो, आज आलिया अपनी पहली रसोई बना रही है। हाँ, और पता नहीं क्या बना रही है। हम सबको किचन से बाहर जाने के लिए कहा है, कुछ सरप्राइज ही तैयार कर रही है। वैसे तो हमारे आदि ने उपमा की डिमांड की है, बट लेट्स सी वो क्या बनाती है, ये सबके लिए सरप्राइज है। हाँ, बट मुझे लगता है आदि भैया की वजह से ना हम सबको उपमा ही खाना पड़ेगा। अयो तो क्या हुआ, उपमा साउथ इंडियन स्पेशलिटी है, बहुत टेस्टी है। आई एम श्योर हमारी आलिया उपमा भी बनाएगी ना तो वर्ल्ड बेस्ट बनाएगी। अच्छा चिट्टी, मुझे ना लगता है कि हमें ना टेबल जाके सेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। चलो चलो चलो। भाई आदि, अब तो भाई जो बने जैसा बने तुझे तो खाना ही पड़ेगा। ये आदि और रोशनी की शादी के एनरोलमेंट पेपर्स अभी तक आए क्यों नहीं? हेलो जी, मिस्टर बवेजा का ऑफिस है ये? जी मुझे पूछना था कि वो अच्छा है ही नहीं सर अभी, तो उनको प्लीज बताइएगा कि मैं डॉक्टर इशिता भल्ला, मेरा फोन था। ओके, थैंक यू। दादी आप तो जीत गए, आलिया ने हलवा पूरी बनाया है। क्या हुआ भाई, थैंक यू। आलिया सब तुमने बनाया? जी, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, फिर अम्मा ने SMS में कहा हलवा पूरी बनाने को। खाइए ना प्लीज। अरे आदि, तेरा उपमा नहीं बना आज? हाँ? हलवा भी अच्छा ही होगा। ओहो बेटा जी, देख रहे हो अभी से बीवी का कहना मार रहा है। वैसे आदि भैया, ये हलवे का टेस्ट उपमा जैसा है क्या? अरे बहुत ही टेस्टी है, बहुत यम्मी है। चलो आलिया भाभी तो पास हो गई, आदि भैया को सब यम्मी लग रहा है। अरे ऑब्वियसली, मतलब आदि की मजाल है क्या कि आलिया ने कुछ बनाया हो और इसे पसंद ना आए? नॉट पॉसिबल। अरे पेशेंट उसे भी तो खिला। क्या बात है भाई, बेटा शर्माने लग गया हमारा। पुत्र, ये तेरा शगुन, बहुत ही चंगा खाना बनाया तूने, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जिंदी रहे, शाबाश। और ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? सिम्मी बुआ की तरफ से। हाँ, सिम्मी बुआ। हाँ पुत्र, वो बेचारी खुद तो नहीं आ सकी, उसने तेनू और आदि को ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और ये गिफ्ट भेजा है। तो वो आई क्यों नहीं? वो बेचारी अपने काम की वजह से नहीं आ सकी, पर ना वो ये सारा कुछ बहुत मिस कर रही है। हम भी बहुत मिस कर रहे हैं सिम्मी बुआ को। I'm so proud of you. हमारी नई अन्नपूर्णा। Excuse me. आदित्य भल्ला कौन है? उनके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। सॉरी, इसे कैसे अरेस्ट करेंगे और क्यों अरेस्ट करेंगे इसे? आदित्य भल्ला के खिलाफ ये कंप्लेन है
उन्होंने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की। और पहली पत्नी को डिवोर्स में दे दिया। ये तो इलीगल है। देखिए सर, कोई गलतफहमी है। आदित्य ने अपनी पहली शादी अनल करवा दी है। ये लीगल शादी होगी। आपके पास कोई पेपर है तो दिखाइए। हाँ, पेपर आने वाला है। मिस्टर बवेजा जो जज हैं उनसे मेरी बात हुई थी। पेपर कभी भी आते होंगे। कॉल करता हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे। आपने बात की थी ना उनसे? हम बात की थी लेकिन पता नहीं वो फोन नहीं उठा रहे। आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हमें अभी आदित्य भल्ला को अरेस्ट करना होगा। अब क्या मैं जान सकता हूँ कंप्लेंट की किसने? क्या उन्हें बुला के लेकर? रोशनी की माँ है। यह है आदित्य भल्ला की पहली पत्नी रोशनी की माँ। इन्होंने ही कंप्लेंट किया है। दारोगा जी, धर लीजिए इस छोरे ने। इसने हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी से। देखिए बहन जी, आपको गलतफहमी हुई है। आदि ने आपकी बेटी के साथ जो शादी थी वो अनल करने के बाद ये शादी की है। ये बिल्कुल जायज शादी है। उसने वो शादी खारिज हो चुकी है और इसी आदमी ने जबरदस्ती शादी करवा के आदि की। और अब इसकी बात सुन रहे हैं। इसकी वजह से मेरे बेटे को परेशानी हुई है। मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बेटे की शादी बंदूक की नोक पे कराई गई थी और वो बंदूक की नोक इसने रखी थी। क्या झूठ बोले जा रहे हो आप लोग? हम झूठ बोल रहे हैं। पूछे इससे, जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवाई और कानून भी जबरदस्ती की गई शादी को नहीं मानता। दरोगा साहब, ये सब अमीरों के चोचले हैं। ये पता नहीं चला से लोग क्या क्या जाल बुनते रहते हैं। हमारी रोशनी तो कुछ को ना पता, एकदम सीधी सादी है। इन्होंने अपने वश में कर लिया होगा उसको और पता नहीं कौन से कागज पे दस्तखत करा लिए होंगे। उसने पता भी कोना चला होगा। और ये छोरा आदित्य भल्ला, ये बहुत सातिर है। पता नहीं अपनी कौन सी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। बेशरम कहीं का। और ये छोरी, इसमें भी कोई फर्क कोना पड़ता है। बेशरम सारे के सारे। अभी हदे पार मत करो गगन। मेरी बेटी के बारे में क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हैं? क्या कर लोगे आप? हैं? क्या कर लोगे? इससे अड़े हो तो कुछ भी कर लोगे। रोड से आपका छोरा, हमारी छोरी के साथ धोखा किया उसने और बाप की छोरी के साथ भी वही करना चाहता है। ये मैं बताता हूं आप लोगों को सच के है। कोई जोर जबरदस्ती ना हुई थी इनके साथ। दोनों की रजामंदी से ब्याह होया था। आप लोग तो थे को ना वहां पे। आपने किस तरह बेरा होगा और हम लोग थे। कानून का सहारा लेकर इसने भागने को ना दूंगा मैं। आप बताओ, इन सब में फंसा कौन? हमारी छोरी ना। दरोगा जी, हमारी छोरी, हमारी रोशनी यहाँ ना से। हाँ दरोगा साहब, रोशनी को ना दिख रही। पूछो दरोगा साहब इनसे, कहाँ छुपा रखा है रोशनी को? कहीं रोशनी को गायब तो नहीं कर दिया इन लोगों ने? ये लोग कुछ भी कर सके हैं। तने हमारी रोशनी के साथ तो मजे लूट लिए। छोरी के साथ भी करना चाहता है तुम? आप जरा से काबू में रखिए प्लीज। यहाँ के कुछ भी बकवास नहीं कर सकता है। और जिस रोशनी की बार बार दुहाइयां दे रहा है उसे हमने बिल्कुल सुरक्षित रखा है। उसे हमने मेरी अम्मा के घर में रखा है। लेकर आती हूँ उसे, वही बताएगी कितना घटिया आदमी है ये। रोशनी, रोशनी। अरे शिवा, मैं वो अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रही थी, इंग्लिश की। सुनो सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा भी प्लीज। क्या बात हो गई शिवा? रोशनी, गगन आया है, उसके साथ तुम्हारी माँ है। यहाँ कैसे आ गए? हाँ, बेहतर मैं तुम्हें बता ही दूं। वो यहाँ आया है, आदि पे इल्जाम लगा रहा है, पुलिस को लेकर आया है। उनका कहना है कि आदि दूसरी शादी कर रहा है। उन्हें बताना होगा चल के रोशनी की तुम लोगों की शादी खारिज हो चुकी है। तुम्हें पुलिस को बताना होगा कैसे बंदूक की नोक पे तुम दोनों की शादी कराई गई है। आदि पे इल्जाम लगाया जा रहा है और तुम्हें मालूम है कि आदि बेगुनाह है। प्लीज चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये शादी बिल्कुल लीगल है। जज भवेजा से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के बेलिफ के हाथों अनलमेंट के पेपर्स भेज रहे हैं। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। दरोगा साहब, सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं ये लोग और कुछ को ना। मैं तो कहता हूँ वापिस आदित्य भल्ला को ना गिरफ्तार कर लो। देखिए, हम और वेट नहीं कर सकते। हमें इन्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब रुक जाओ, पेपर आते ही होंगे।
इंस्पेक्टर जी, कल ही मेरे पोते की शादी हुई है, मेरी नवी बहू घर आई है और आज ये अशुभ घटना। आप हमारा विश्वास करो, आदि ऐसे कोई काम नहीं कर सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारा आदि एकदम इनोसेंट है। हम कब तक वेट कर सकते हैं? एनरोलमेंट हुई है तो पेपर दिखाइए, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर एक मिनट प्लीज। रमन तुम जरा फोन करो फिर से बच्चा को। क्या पता भी उनसे पूछा था टाइम क्यों लग रहा है। इनफैक्ट उनकी बात कराओ इंस्पेक्टर से, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। फोन स्पीकर पे रखिएगा। जी हाँ हाँ, हम भी तो देखें अगर माजरा के है। रमन भल्ला का फोन आ रहा है। यही सही वक्त है भवेजा साहब, और अब तक तो गगन और पुलिस ने वहां तमाशा मचा दिया होगा। अब कॉल ले लीजिए, हम थोड़ी देर बाद ये बॉटल खोलकर सेलिब्रेट कर लीजिए और लाउड स्पीकर पे लगा दीजिए। हेलो मिस्टर रमन भल्ला। जज साहब, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि एनरोलमेंट के पेपर्स आपने भिजवा दिए हैं या फिर आपके पास ही हैं? मिस्टर भल्ला, आप कौन से एनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं? आज सुबह हमारी बात हुई थी ना, मेरे बेटे आदि और रोशनी की शादी का एनरोलमेंट, उसके पेपर्स आपने कहा था आपके कोर्ट के बेलिफ के हाथों आप भिजवा रहे हैं। सॉरी मिस्टर भल्ला, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि आप कौन से एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं। लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, या फिर आपके बेटे ने आपसे झूठ कहा कि उसने अपनी शादी एनल करवा दी है। एनीवे मिस्टर भल्ला, मैं मीटिंग में और अभी आपसे बात नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता, मेरी बात हुई है इनसे, विश्वास कीजिए मेरा। मेरी समझ नहीं। इतना बड़ा झूठ। जज ने कहा कि कोई एनरोलमेंट नहीं हुई है। इतना बड़ा धोखा दिया तूने, झूठ कैसे बोला तूने? कुछ नहीं किया तुमने, झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे थे? मणि, तुम क्यों अपना कंट्रोल खो रहे हो? तो पता है कि आदि कभी चीट नहीं करेगा आलिया को, वो बहुत प्यार करता है उससे। रोशनी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? रमन, हो क्या रहा है? आपने मिस्टर बवेजा से बात की थी? बात तो की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारा कुछ आदि के खानपुर जाने की वजह से हुआ है। ना वो खानपुर जाता, ना ये स्यापा होता। उन्होंने खानपुर भेजा ही क्यों था? आई एम सॉरी, मैं नहीं भेजा था इसको। मैं चाहता था कि ये अपने आप को प्रूव कर सके, बस। बंद करो ये तमाशा। तुम रोशनी हो ना? जी दरोगा जी, इसे हमारी रोशनी। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? बताओ। रोशनी, बस तुमको इन्हें बताना है कि तुम्हारी शादी खारिज हो गई थी ना आदि के साथ। सच सच बता दो। जी बात सच ना से। मैं अभी भी आदित्य भल्ला की पत्नी हूँ। कोई प्यार खारिज ना हुआ से मारा। ये क्या बोल रही हो तुम? देखो डरो मत किसी से भी। जो भी बात है ना वो सच सच बोल दो। ओए, बोलो इससे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? बोलो ना, क्या बात है? हमारे को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हम अभी भी पति पत्नी से, और यही सच है। भवेजा, I'm 100% श्योर कि अब तक तो आदि को पुलिस पकड़ के ले गई हो।
लेकिन जो तमाचा आज भल्ला को पड़ा है ना, वो सोचकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। रोशनी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? जिस फैमिली ने तुम्हारा इतना साथ दिया, घर ना होते तुम्हें इस घर में रखा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, उन्हें तंग कर रही हो तुम। सब सच जानने के बाद ही मैंने आदि से शादी की है। मैं जानती हूँ खानपुर का सच, और तुम नहीं बताया मुझे खानपुर का सब सच। आदि सही कहता था तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दिल में खोट है, नाटक करती हो तुम, और फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखा दिया ना। मॉम सही कहती है कि तुम जैसे लोगों पे ना विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमने बहुत बड़ी गलती की तुम पे विश्वास करके। तुम देखो अपनी तरफ, तुम हो क्या? तुम आदि की बीवी बनना चाहती हो? और इंस्पेक्टर, आपको सीरियसली लगता है कि मेरा आदि इस लड़के से शादी करेगा? इसका कंपैरिजन क्या है हमारे साथ? हम लोग इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल एजुकेटेड है, और लुक एट हर। मेरा आदि जानते हैं कि तुम खानपुर के लोग हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, जानवरों की तरह ट्रीट करते हो, और तुम लोग भी वहां जानवरों की तरह ही रहते हो। करके बहुत बड़ी गलती की हमने। ये झूठ बोल रही है, सच नहीं बोल रही। मेरा आदि सच बोल रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इंस्पेक्टर, ये लड़की सिचुएशन का फायदा उठा रही है, झूठ बोल रही है, मेरी बेटी का हक छीनना चाहती है। इसे बस शहर में रहने का शौक था, वो उसे मिल गया, पूरी बात पलट दी। चुप रहे, क्या बकवास लगा रखा है ये सब? दरोगा साहब, आपको सारे सबूत मिल गए ना? अब आप वही करो जो आपको करना है, इन लोगों की बातें ना सुनो आप। और ये मैडम, ये तो खानपुर भी आई थी ना लीरे खरीदने के वास्ते। मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि मेरी बात सुन लो, इन्होंने मेरी एक को ना सुनी। सब के सब मिले हुए हैं। पूछो दरोगा साहब इनसे, ये आई थी ना खानपुर? अब खानपुर आई थी? मैं खानपुर गई थी। हाँ, बस सुन लिया दरोगा साहब, ये तो पता चल गया कि मेरी सारी बातें सच्ची है। Enough is enough, please. इंस्पेक्टर, आपको जो करना कीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आलिया, मैं तुमसे बात करनी है। तुम्हारा बैग कहाँ है? पैक करो, चलो यहाँ से। आलिया, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। उस आदि ने तुमसे झूठ बोला, हम सबसे झूठ बोला है। प्लीज स्टॉप इट मनी। आदि झूठ क्यों बोलेगा? कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, सब कुछ क्लियर है। लिसन, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आलिया, बैग्स पैक करो, वी हैव टू स्टॉप दिस ड्रामा। बैग्स पैक करो आलिया, प्लीज। ये क्या जिद है मनी? जस्ट मनी प्लीज, मनी ये क्या जिद है? मनी प्लीज स्टॉप दिस। अरे मनी, ये तुम क्यों, why are you behaving like this, मनी? तुम प्लीज रोना बंद करो।